जय जय नमो नारायण जी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अलग ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूँ और मैंने सोचा कि यह सभी को पता लगना चाहिए, इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। प्रश्न पूछा है एक मित्र ने, चंद्र सुरेश मोहन ऋषिकेश से, कि गुरुजी तिलक लगाना मुझे पसंद नहीं है और जब कोई दूसरा भी तिलक लगाता है तो मुझे यह बेफिजूल की बात लगती है, और यदि यह सही है तो कृपया बताएं और तिलक लगाने का तरीका भी बताएं। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज मैं चंद्र सुरेश मोहन शर्मा के प्रश्न का जवाब अपने वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जय जय नमो नारायण जी आप अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्र सुरेश मोहन शर्मा ब्राह्मण होकर भी ऐसा प्रश्न पूछा, यह मुझे बहुत अजीब सा लगा कि आपको अपने परिवार में ही कभी यह ज्ञान नहीं मिला कि तिलक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जो तिलक लगाते हैं तो कभी यह बात बेफिजूल की मत समझना। तिलक लगाने वाले मूर्ख नहीं है, क्योंकि बड़ी ही वैज्ञानिक बात है ये। हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने तिलक की महिमा का बड़ा गुणगान किया है। और आज मैं आप सभी को तिलक के बारे में ही डिटेल से बता रहा हूं। देखिए, तिलक कितने प्रकार के व्यक्तियों को लगाया जा सकता है। देखिए, तिलक भगवान को लगाया जाता है, या सामने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को लगाया जाता है, या फिर खुद को तिलक लगाया जाता है। और तिलक लगाने के बड़े ढंग हैं। कई लोग मस्तिष्क पर, माथे पर तिलक लगाते हैं, कई व्यक्ति गले पर तिलक लगाते हैं, कई कान पर तिलक लगाते हैं। जो साधु सन्यासी हैं वह पूरी बॉडी पर भी भस्म लगाते हैं, वह भी एक तिलक लगाना ही माना गया है। और तिलक बहुत से प्रकार के तिलक होते हैं, जैसे चंदन का तिलक, हल्दी का तिलक, कुमकुम का तिलक, और चंदन का तिलक, रोली का तिलक, केसर का तिलक, भस्म का तिलक, हवन जो विभूति होती है वह भी एक तिलक ही होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं तिलक लगाने की, बहुत सारी चीजें बनाई गई है तिलक लगाने के लिए, और क्या लाभ है इस बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो माथे पर तिलक लगाने के क्या लाभ हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तिलक लगाने से हमारे जो विचार हैं वह शुद्ध हो जाते हैं, अच्छे विचार हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को बार बार बुरे विचार आते हैं, ऐसे सपने भी जिनको बुरे आते हैं, और काम क्रोध से रिलेटेड जो सपने आते हैं या जो विचार आते हैं, यदि वे दिन में तिलक लगाते हैं तो उनकी ये वृत्ति शांत रहेगी। दूसरी बात है क्रोध का शांत होना। जो व्यक्ति परमानेंट गुस्से में रहते हैं, आप लगा कर देखना तिलक और आजमा कर देखना यह बात। जो व्यक्ति परमानेंट ही गुस्से में रहते हैं और उन्हें पता है कि गुस्सा खुद को ही खाता है, क्रोध है वो जलते हुए कोयले के समान है जो आपने हथेली पर रख लिया, यानी सबसे पहले तो आपकी हथेली को जलाएगा, बाद में दूसरे को जलाता है वो। तो क्रोध से बहुत से लोग दुखी होते हैं कि क्रोध आने के बाद वे पछताते हैं कि क्रोध आया क्यों। तो जिन व्यक्तियों को क्रोध आता है वे भी अपने मस्तिष्क पर, माथे पर तिलक लगाएं, आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। जब गुस्सा कम हो जाएगा तो हमारा मस्तिष्क शांत रहेगा, हमारे अच्छे विचार रहेंगे, नए आइडिया और शुभ आइडिया आएंगे, और सामने वाले को भी हमारे अंदर एक ऊर्जा का एहसास होगा कि जब वो सामने वाला देखेगा तो उसे लगेगा कि ऊर्जात्मक व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बुरे ग्रह हैं, जो भारी ग्रह हैं, वे भी इससे शांत हो जाते हैं तिलक लगाने से। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से तिलक लगाने का क्या लाभ है। देखिए, चंदन का तिलक लगाने से अन्न और धन की कभी कमी नहीं आती, गुस्सा शांत रहता है, एनर्जी अधिक होती है, ऊर्जा चक्र बढ़ जाता है, अच्छा लगता है, और सामने वाले को भी एक आत्मविश्वास हम में दिखाई देता है।
हल्दी का तिलक लगाने से बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह पावरफुल हो जाते हैं और अच्छा लाभ देने लगते हैं। एक रोली का तिलक होता है, कुमकुम का तिलक होता है। रोली का तिलक जो लगाते हैं वह एक शुद्धता का प्रतीक होता है। शुभ कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, शुभ कार्यों को करने के लिए, उसके लिए लगाया जाता है। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो कुमकुम का या रोली का तिलक जो लगाते हैं वह आगे ही ऐसे और शुभ कार्य होते रहें, इस बात के लिए ज्यादा लाभ देता है। और धन संपत्ति के लिए और परिवार में खुशहाली के लिए भी ऐसा तिलक लगाया जाता है। एक तिलक होता है भस्म का तिलक या विभूति का तिलक। विभूति, पहले तो आप ये देखिए विभूति क्या होती है। जब हम कोई हवन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, हवन करने के बाद जो राख बच जाती है उसे विभूति कहा जाता है। विभूति एक शुद्ध रूप है और उस विभूति का तिलक लगाने से हमारे जो धार्मिक विचार हैं वह तो ज्यादा बढ़ते ही बढ़ते हैं और उस यज्ञ का फल भी हमें और ज्यादा मिलता है। और इसके साथ ही आत्मविश्वास में वृद्धि होना और जिस कार्य के लिए वह यज्ञ किया गया था उसकी लाभ की प्राप्ति अधिक होना, इनके लिए यह तिलक लगाया जाता है। और इसके अलावा बहुत से तिलक होते हैं लगाने के लिए और जगह का भी एक अलग अलग है। जैसे मस्तिष्क पर तिलक लगाओगे तो उसके क्या लाभ है। गले पर तिलक लगाने से क्या होता है कि हमारे जो सांस की प्रक्रिया है वह शांत रहती है, बहुत उग्र रूप से, मतलब ब्लड प्रेशर उसका हाई नहीं होता, ब्लड प्रेशर उसका सामान्य रहने लग जाता है। आप करके देखना, गले पे तिलक आप लगा के देखना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि जो हमारी श्वास की गति है वह नॉर्मल रेंज में रहेगी। एक माथे पर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में एक छोटा सा तिलक लगाया जाता है, काले काजल का या काला तिलक लगाया जाता है, वह नजर के लिए लगाया जाता है। छोटे बच्चों को तो आमतौर पे लगाते ही हैं, माताओं को पता होगा इस बारे में कि जब बच्चों को नजर लग जाती है तो वह काला तिलक बड़ा लाभदायक होता है। और पैर के जो तलवे हैं, यानी पैर के जो नीचे का भाग है, वहां भी एक छोटी सी बिंदी लगा दी जाती है, काले टीके का या काला कोई काजल है उसका लगाया जाता है, तो वह भी इस बारे में नजर से और बुरी जो शक्तियां हैं उनसे दूरी रखता है। देखिए तिलक कब लगाना चाहिए। स्नान करने के बाद तिलक लगाना चाहिए और तिलक लगाने के लिए आपकी रिंग फिंगर है, जो अनामिका उंगली है, छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, या इधर से देखते हैं तो चौथी उंगली, अनामिका उंगली से ही तिलक लगाना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। और सबसे विशेष बात यह है कि चाहे खुद को तिलक लगाएं या सामने वाले को तिलक लगाएं, हमारी इंडेक्स फिंगर से कभी भी तिलक नहीं लगाना चाहिए, अंगूठे के बिल्कुल साथ वाली उंगली से। यह बड़ी नकारात्मक बात है, इससे कुछ बुरा योग होता है, तो इसलिए कभी भी इंडेक्स फिंगर से तिलक नहीं लगाना चाहिए। और ब्रह्मांड पुराण एक पुस्तक है, उसमें भी लिखा हुआ है कि अंगूठे से तिलक लगाने से शक्ति मिलती है और अनामिका फिंगर से लगाने से शुभ होता है। और छोटी उंगली जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली से तिलक लगाने से मुक्ति मिलती है। लेकिन फिर भी हमें ज्यादा सोच विचार की जरूरत तो नहीं है, हमें सिर्फ एक अनामिका यानी रिंग फिंगर का जो तिलक लगाना है वह बेस्ट माना गया है। अब आपको बताता हूं कि तिलक किसे लगाना चाहिए। देखिए यदि आप भगवान को तिलक लगाते हैं तो आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को तिलक लगाते हो तो उस व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो। यदि आप खुद को तिलक लगाते हैं तो आपका मुंह उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में हो। पूर्व दिशा का मुंह आपका ज्यादा बेस्ट रहेगा। जब आप तिलक लगाते हैं सुबह, तो सबसे पहले तिलक आप भगवान को लगाइए। आपके स्नान करने के बाद मंदिर में आपके देवता की जो मूर्ति है, फोटो है, आप वहां तिलक लगाइए। फिर अपने गुरु को या पिता को तिलक लगाइए या उनकी फोटो को तिलक लगाइए। उसके बाद में आप स्वयं को तिलक लगाइए। तीसरे नंबर का तिलक आपका खुद के लिए होता है, लाभदायक रहेगा। तिलक हमेशा आज्ञा चक्र पर ही लगाना चाहिए, माथे के बिल्कुल बीच में, दोनों भौहों के बीच में। यहाँ पर यूं समझ लीजिए कि थर्ड आई, भगवान शंकर की जो थर्ड आई दिखाई गई है, तीसरी आंख दिखाई गई है, यह आज्ञा चक्र है। यह पूरे विचारों के लिए, मस्तिष्क के लिए, मन के लिए, एनर्जी के लिए, वाइब्स के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न एक और मित्र ने पूछा है कि तिलक लगाते हैं तो चावल का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए चावल को
अक्षत कहा गया है। अक्षत का मतलब है कभी क्षय न होने वाला, कभी नाश न होने वाला। तो चावल, तिलक पर चावल लगाने का मतलब यही है कि कभी नाश न हो, विजयी रहे, जय हो, दीर्घायु हो, उम्र में वृद्धि हो। और दूसरी बात, सफेद है तो शांति का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक और धन संपत्ति का प्रतीक। और अन्न से रिलेटेड है तो अन्न और धन में भंडार भरे हुए रहने का यह एक प्रतीक है, इसीलिए चावल का तिलक लगाया जाता है। और हमारे धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभी कार्यक्रमों में चावल का प्रयोग जरूर किया जाता है, तो बड़ा शुभ माना गया है। और मैंने कोशिश की है बड़ा अच्छे तरीके से बताने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जय नमो नारायण जी आप अवश्य लिख दें। जय जय नमो नारायण।